अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों और अज़ीज़ों, आज का मौज़ू है दुआ के फ़ज़ाइल। बात शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप नए हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और लाइक भी कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी से पहुंच जाए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के मौज़ू की तरफ। दोस्तों, अल्लाह ताला का इरशाद है, ए लोगों, अपने रब से गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके दुआ किया करो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर के फ़ैसले को टाल नहीं सकती और नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र को नहीं बढ़ा सकती, और आदमी बसा औक़ात किसी गुनाह के करने की वजह से रोज़ी से महरूम कर दिया जाता है। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहू रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है और ज़मीन व आसमान का नूर है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नेकी के साथ दुआ की इतनी ज़रूरत है कि नेकी के साथ दुआ की इतनी ज़रूरत है जितनी खाने में नमक की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह से कबूलियत का यकीन रखते हुए दुआ मांगो और ये बात समझ लो कि अल्लाह जल्ले शानुहु उस शख्स की दुआ को कबूल नहीं फरमाते जिसका दिल मांगते वक्त अल्लाह से गाफिल हो, अल्लाह के गैर में लगा हुआ हो। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो भी कोई मुसलमान कोई दुआ करता है जिसमें गुनाह और क़ता रहमी का सवाल ना हो, तो अल्लाह जल्ले शानुहु उसकी दुआ की वजह से उसको 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ अता फरमा देते हैं। नंबर 1, या तो उसकी दुआ इसी दुनिया में कबूल फरमा लेते हैं, या तो उसकी दुआ इसी दुनिया में कबूल फरमा लेते हैं और उसका सवाल पूरा फरमा देते हैं, यानी जो मांगता है वो दे देते हैं। और नंबर दो, या तो उसकी दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बनाकर रख लेते हैं जिसका सवाब आखिरत में देंगे। और नंबर 3, या दुआ करने वाले की मतलूबा शय के बराबर, मांगी हुई चीज़ के बराबर इस तरह अतिया दे देते हैं कि आने वाली मुसीबत को टाल देते हैं।
ये सुनकर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया, इस तरह तो हम बहुत ज़्यादा कमाई कर लेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के जवाब में फरमाया, अल्लाह की अता और बख्शिश इससे भी बहुत ज़्यादा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फारिग होते तो 3 बार इस्तिग़फ़ार करते और ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाल वल इकराम, जिसका तर्जमा है, ए अल्लाह तू ही सलामती देने वाला है और तेरी ही जानिब से सलामती नसीब होती है, बड़ी बरकत वाला है तू, ए अज़मत और जलाल के मालिक और इकराम और एहसान करने वाले। अल्लाह ताला हम सब को दुआ मांगने की शौक़ अता फ़रमाए और यकसुई के साथ, दिलजोई के साथ दुआ करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, रुख़्सत होता हूँ। फिर मुलाक़ात होगी अगले वीडियो में अलग मौज़ू के साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।